अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूँ इकरा शहजाद और मैं हूँ समीना पाशा। सबसे पहले दुनिया हेडलाइंस। शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के लिए फौज तैयार, सिर्फ हुकूमत के हुक्म का इंतजार। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में अस्करी क़यादत ने तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। ऑपरेशन से शहरी इलाकों में असरात पर भी गौर। वजीर आजम नवाज शरीफ जल्द कौम से खिताब करेंगे। दहशतगर्दी के हवाले से दरपेश मसाइल पर कौम को एतमाद में लेंगे। शिद्दत पसंदों को हथियार फेंकने और मुज़ाकरात की दावत भी देंगे। तर्जुमान वजीर आजम हाउस का कहना है कि समीउल हक को तालिबान से मुज़ाकरात के लिए कोई मिशन नहीं सौंपा गया था। मौलाना कहते हैं हुकूमत होश के नाखुन ले, ताकत का इस्तेमाल सब कुछ बहा ले जाएगा। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात या ऑपरेशन, खुर्शीद शाह का कहना है कि फैसले की घड़ी आन पहुंची। अल्ताफ हुसैन कहते हैं हुक्मरान कब तक खामोश बैठकर खून की होली देखते रहेंगे। सानियाए मस्तूम में जाँ बहक अफराद के वरसा का सर्द मौसम में अलमदार रोड पर 35 घंटे से धरना। चौधरी निसार और परवेज रशीद वजीर आजम की हिदायत पर मुज़ाकरात के लिए क्वेटा पहुंच गए। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुतादिद शहरों में सानियाए मस्तूम के खिलाफ एहतजाज। कई शहरों में सड़कों पर ट्रैफिक जाम। कराची में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग। मजहबी जमातों की हड़ताल की कॉल। कराची में कल ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। जामिया कराची ने भी तमाम पर्चे मुलतवी कर दिए। निजी स्कूल भी बंद रहेंगे। पेशावर एक बार फिर दहशतगर्दी का निशाना। कोहाट रोड पर धमाका, 7 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। लालची पुलिस एहलकार लावारिस कार समझकर पुर्जे निकलवाने वर्कशॉप लाया और बेटा गवा बैठा। खुशाब हल्का NA-69 में धांधली पकड़ी गई। दुनिया न्यूज पर देखिए खुसूसी मनाजिर। नवाज लीग के उजैर खान होती को बरतरी हासिल। हरेपुर में तहरीके इंसाफ का उम्मीदवार आगे। परवेज मुशर्रफ की मेडिकल रिपोर्ट तैयार, कल खुसूसी अदालत पेश की जाएगी। साबिक सदर की हाजिरी से इस्तिस्ना का फैसला रिपोर्ट की रोशनी में होगा। जाने अनजाने में अगर मेरे किसी अमल से और मेरे किसी लफ्ज से किसी भी इंसान का दिल दुखा हो तो मैं दिल से आज आप तमाम लोगों से माफी मांगता हूँ। और अदाकारा वीना मलिक शौहर के साथ उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच गईं। रवानगी से पहले कौम से मुआफी भी मांग ली। दहशतगर्दी के हालिया वाकयात में मुलव्वस शिद्दत पसंदों के खिलाफ सर्जिकल ऑपरेशन का इंदिया दे दिया गया है। अस्करी क़यादत का कहना है कि मीर अली, दत्ता खेल और मीरान शाह में दहशतगर्द मौजूद हैं। फौज शिमाली वजीरिस्तान में सर्जिकल और बड़े पैमाने पर ऑपरेशन के लिए तैयार है। इस्लामाबाद में वजीर आजम की जेर सदारत आला सतह के इजलास में शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इजलास में आर्मी चीफ राहिल शरीफ, DGISI, वजीर दिफा और वजीर दाखिला और आला फौजी हुक्काम ने शिरकत की। अस्करी क़यादत ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मुसल्लह अफवाज ऑपरेशन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। शिमाली वजीरिस्तान में सर्जिकल और बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किसी भी वक्त शुरू किया जा सकता है। अस्करी क़यादत का कहना था कि मीर अली, दत्ता खेल और मीरान शाह में दहशतगर्द मौजूद हैं, जहां सर्जिकल और बड़े पैमाने पर ऑपरेशन हो सकता है।
अस्करी क़यादत का कहना था कि ऑपरेशन की सूरत में सियासी क़यादत जिम्मेदारी ले। इजलास में ऑपरेशन के दौरान IDPs की सूरत हाल के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई और ऑपरेशन के नतीजे में शहरी इलाकों पर पड़ने वाले असरात के हवाले से भी गौर किया गया। इससे पहले DGISI ने वज़ीर आज़म को शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी। इजलास को बताया गया कि मारे जाने वाले बेशतर शिद्दत पसंद गैर मुल्की थे। इजलास में हथियार डालने वाले शिद्दत पसंदों से मुज़ाकरात के ऑप्शन पर बात की गई। ज़राए के मुताबिक शिद्दत पसंदों के शिमाली वज़ीरिस्तान में ठिकानों पर टारगेटेड बमबारी होगी और उनसे भरपूर कुव्वत से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन के लिए हिकमत अमली तय कर ली है। इजलास में फैसला किया गया कि दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए इंटेलिजेंस रवाबित को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि सूबों के साथ इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाया जाएगा। दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। वजीर आजम नवाज शरीफ जल्द कौम से खिताब करेंगे। शिद्दत पसंदों को एक बार फिर हथियार फेंकने और मुज़ाकरात की दावत देंगे। ज़राए के मुताबिक मुल्क में दहशतगर्दी के पैदर पे वाक़यात और वज़ीरिस्तान में शिद्दत पसंदों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन के तनाजुर में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जल्द कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म दहशतगर्दी के हवाले से दरपेश मसाइल पर कौम को एतमाद में लेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म एक बार फिर शिद्दत पसंदों को हथियार फेंकने और मुज़ाकरात की दावत देंगे। वज़ीर आज़म कौम को हम आहंगी पैदा करने और फ़िरका परस्ती खत्म करने का पैगाम भी देंगे। और इसी मामले से जुड़ी खबर यह भी है कि शिमाली वज़ीरिस्तान में टारगेटेड ऑपरेशन के बाद तीसरे रोज भी नकल मकानी का सिलसिला जारी रहा, जबकि इलाके में कारोबार जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया। मीर अली में पाक फौज की मशकूक ठिकानों पर बमबारी के बाद मुकामी अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। टारगेटेड ऑपरेशन वाले इलाकों में बाजार बंद हैं। दूसरी जानिब पॉलिटिकल एजेंट सराज अहमद खान ने मुकामी अफराद से अपील की है कि वो नकल मकानी न करें ताकि किसी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। हुकूमती तर्जुमान ने वजाहत की है कि मौलाना समीउल हक को तालिबान से मुज़ाकरात के लिए कोई मिशन नहीं दिया गया था, जबकि JUI के सरबराह कहते हैं कि ऑपरेशन के लिए जवाब बनाना है तो खुलकर सामने आए। वज़ीर आज़म हाउस से जारी बयान में कहा गया है कि नवाज शरीफ से मुलाकात में मौलाना समीउल हक से ये कहा गया था कि वो दहशत गर्दी के खिलाफ अपना असर रसूख इस्तेमाल करें, लेकिन मुलाकात के बाद 3 हफ्तों से समीउल हक ने किसी पेशरफ्त से आगाह नहीं किया। समीउल हक का ये तासुर दुरुस्त नहीं कि हुकूमत ने उनकी बात नहीं सुनी। सरकारी तर्जुमान के बयान पर समीउल हक का कहना है कि इस वजाहत से हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। हुकूमत होश करे, ताकत का इस्तेमाल बहुत कुछ बहा ले जाएगा। मसले का हल ऑपरेशन होता तो 8 साल पहले अमन बहाल हो चुका होता। उनका कहना है कि तालिबान को कुचलने वालों के मकासद सबके सामने हैं। MKM के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना है कि दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। कार्रवाई ना की गई तो दहशतगर्दी पूरे मुल्क में फैल जाएगी। जबकि खुर्शीद शाह का कहना है कि मुज़ाकरात या ऑपरेशन के बारे में फैसले का वक्त आ गया है। MKM के कायद अल्ताफ हुसैन ने पेशावर में स्कीम चौक पर बम धमाके की शदीद मजम्मत की। उनका कहना था कि दहशतगर्द रोजाना पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों को खुदकुश हमलों और बम धमाकों के जरिए निशाना बना रहे हैं, लेकिन हुक्मरान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय महज ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं। अल्ताफ हुसैन ने सवाल किया कि आखिर हुक्मरान कब तक यूं ही खामोश बैठकर मासूम पाकिस्तानियों के खून की होली देखते रहेंगे। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ ने अपना मैंडेट हुकूमत को दे दिया है, ताहम ऑपरेशन का फैसला हुकूमत ने करना है। हालात का तकाजा है कि फैसले में ताखीर नहीं होनी चाहिए। मुश्किल फैसलों से ही कौमें बनती हैं। यहाँ एक ताज़ा और अहम खबर आप तक पहुंचाते चलें। कलअदम तहरीक तालिबान के तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद का कहना है कि समीउल हक की मुज़ाकरात से दस्तबरदारी तालिबान के मौक़िफ़ की तायीद है और उनका यह भी कहना है कि हुकूमत मुज़ाकरात के सिर्फ बयानात देती है, अमलन इज्तनाब करती है। उनका यह भी कहना है कि समीउल हक को शामिल करना एक सियासी हरबा था। शाहिदुल्लाह शाहिद ने मजीद ये कहा है कि ऑपरेशन किया जा रहा है मुज़ाकरात की आड़ में और उनका यह कहना है कि मुज़ाकरात की आड़ में एक और ऑपरेशन की तैयारी की गई है। तर्जुमान तहरीक तालिबान शाहिदुल्लाह शाहिद ने कहा है कि समीउल हक की मुज़ाकरात से दस्तबरदारी से तालिबान के मौक़िफ़ की तायीद हो गई है। कोयटा में मस्तूंग ज़ायरीन की बस पर होने वाले खुदकुश हमले में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 29 हो गई। सैकड़ों सोगवारों का दूसरे रोज भी मैयतों के हमरा धरना जारी है। हर आंख अश्क बार है। फरीदुल्लाह खान की रिपोर्ट देखिए।
کوئٹہ کے علمدار روڈ کے شودا چوک اور مغربی بائی پاس پر سانحہ مستونگ کے خلاف وحدت المسلمین اور دوسری تنظیموں کی جانب سے دوسرے روز بھی دھرنا جاری ہے۔ میتیں سڑک پہ پڑی ہیں۔ خواتین کی بڑی تعداد اس دھرنے میں شریک ہے۔ ان کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ خواتین کا کہنا کہ ان کا دھرنا پاکستان کی بقا کے لیے ہے، لیکن ہماری کوئی نہیں سنتا۔ امام بارگاہ، مسجد کوئی محفوظ ہے؟ اسکول کالجز کوئی محفوظ ہے؟ صرف ہماری بات نہیں ہو رہی ہے، ہم سب، میں جو بات کر رہی ہوں پورے پاکستان کی بقا کی بات کر رہی ہوں۔ جو وقت گزر رہا ہے دھرنے کے شرکا میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مستونگ اور مستونگ کے راستے میں جو ان کے ٹھکانے موجود ہیں ان کے خلاف اگر آپریشن شروع نہ کیا جائے اور اس سلسلے میں وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی آ کر یقین دہانی نہیں کراتی اور بلکہ ضمانت جو ہے فراہم نہیں کرتی کہ ہم اس کام کو انجام دیں گے تو یہ دھرنا جاری رہے گا۔ دھرنے کے شرکا کی حفاظت کے لیے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ علمدار روڈ کو آنے والے تمام راستوں کو بند کر کے پولیس اور ایف سی کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ کیمرامین خرم شہزاد کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ کوئٹہ کے ہزارہ ٹاؤن میں سانحہ مستونگ میں ہلاک ہونے والوں کی میتوں کے ساتھ دھرنے کو 35 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ وفاق کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان اور وزیر اطلاعات پرویز رشید بھی علمدار روڈ پر پہنچ گئے ہیں۔ ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں کوئٹہ میں دنیا نیوز کے بیورو چیف عرفان سعید سے۔ عرفان، چودھری نثار اور جو احتجاج کر رہے ہیں لوگ، دھرنا دے رہے ہیں، کیا ان کے درمیان کچھ بات ہو سکی ہے ابھی تک؟ جی، چودھری نثار اور وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید اس وقت علمدار روڈ پر پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر مالک بلوچ بھی ان کے ہمراہ ہیں، جہاں پر اب مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ 35 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے یہاں پر علمدار روڈ پر سانحہ مستونگ کے جو لوگ تھے جو اس واقعے میں جاں بحق ہوئے تھے ان کی میتوں کے ساتھ دھرنا دیے تھے۔ بالآخر وفاقی حکومت کے نمائندے اب پہنچ چکے ہیں یہاں پر۔ ابھی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہاں پہ دھرنے کے شرکا کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ وفاقی حکومت کے نمائندے آ کے یقین دہانی کریں کہ ملک میں جہاں پر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں ان کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جائے اور سانحہ مستونگ میں ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری عمل میں لیا جائے۔ اس حوالے سے ان کی یقین دہانی کے لیے آج وفاقی وزیر چودھری نثار اور پرویز رشید یہاں پر پہنچے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی ان کے ساتھ موجود ہے۔ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد پتہ چلے گا کہ شرکا جو ہیں دھرنے کے وہ اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہوں گے یا نہیں، یا وفاقی حکومت کیا یقین دہانی کراتی ہے یہاں پہ دھرنے کے شرکا کو کہ ان کے جو مطالبات ہیں ان کو منظور کیا جائے۔ اس حوالے سے کچھ دیر میں پتہ چلے گا۔ عرفان سے بہت شکریہ اپڈیٹس کے لیے۔ سانحہ مستونگ کے خلاف کراچی میں دوسرے روز بھی دھرنے جاری ہیں۔ ٹاور کے قریب پولیس نے شیلنگ اور واٹر کینن کا استعمال کرتے ہوئے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹرز نے کل ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ جامعہ کراچی میں ہونے والے تمام پرچے ملتوی کر دیے گئے۔ دیکھتے ہیں علی مہدی کی رپورٹ۔ مستونگ میں زائرین کی بس کو دہشت گردی کا نشانہ بنانے کے خلاف کراچی میں 15 سے زائد مقامات پر دوسرے روز بھی احتجاجی دھرنے جاری رہے۔ مظاہرین نے ٹاور کے قریب بھی دھرنا دینے کی کوشش کی تو پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے شیلنگ اور واٹر کینن کا استعمال کیا اور متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ مجلس وحدت مسلمین کا مرکزی دھرنا نمائش چورنگی پر جاری ہے۔ اس کے علاوہ انچولی، عباس ٹاؤن، ملیر اور ناتا خان سمیت دیگر علاقوں میں بھی خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد دھرنے میں شریک ہے۔ جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا کوئٹہ کا ہم یہاں سے نہیں لیں۔ ہمارے جوان چلے گئے دنیا سے۔ جب پتا ہے کہ قاتل کون ہے تو انہیں سزا کیوں نہیں دی جا رہی؟ یہ احتجاج، یہ دھرنے ختم جب بھی ہوں گے جب آپ لوگ ہمیں ہمارا انصاف دیں گے۔ نامعلوم افراد نے شارع فیصل پر ٹرک اور شفیق موڑ پر ایک گاڑی کو آگ لگا دی، جس کے بعد پولیس اور رینجرز کا گشت بڑھا دیا گیا۔ دھرنے کے شرکا حکومت کی جانب سے عملی اقدامات اٹھانے تک منظم انداز میں احتجاج جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ کیمرامین کامل یوسف کے ساتھ علی مہدی، دنیا نیوز، کراچی۔ سانحہ مستونگ کے خلاف لاہور، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد اور اسکردو سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں دھرنے جاری ہیں۔ مسجد وحدت المسلمین اور شیعہ علماء کونسل نے کل ملک بھر میں ہڑتال کی کال دے دی ہے۔
मस्तोंग में ज़ायरीन की बस पर खुदकुश हमले के खिलाफ लाहौर में गवर्नर हाउस के बाहर बुध की शाम से धरना जारी है, जिसमें नौजवान और खवातीन बड़ी तादाद में शरीक हैं। रावलपिंडी में फैजाबाद के मकाम पर धरना दिया गया है। मुजाहिरीन ने इंटरचेंज को बंद कर रखा है। फैसलाबाद में अमीनपुर बाजार में मुजाहिरीन ने धरना दे रखा है। मुल्तान में सैकड़ों अफराद ने सोथरीवट से नवा शहर चौक तक रैली निकाली और वहां धरना देकर सड़क ब्लॉक कर दी। उधर स्कर्दू में बर्फबारी के बावजूद दूसरे रोज भी मुजाहिरीन ने दिन के वक्त हुसैनी चौक से यादगार शोहदा तक एहतजाजी रैली निकाली। यादगार शोहदा पर शमें जलाकर सानहा मस्तूंग में जाँ बहक अफराद को खराज अकीदत भी पेश किया गया। अटक, टोबा टेक सिंह, गुजरांवाला, भलवाल, खानेवाल, रहीम यार खान, सादिकाबाद, सखर, हैदराबाद, नौशहर फिरोज, कंदकोट, कंडियारो, शिकारपुर, टंडोजाम, मीरपुर खास, दादू, मेहराबपुर और हाला में मुजाहरे, रैलियां और धरने दिए गए। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने तहरीक इंसाफ को सानह मस्तूंग के खिलाफ लाहौर में माल रोड पर धरने में शिरकत से रोक दिया। तहरीक इंसाफ को तालिबान का हामी करार देने पर कारकुन गुत्थम गुत्था हो गए। जाहिद आबिद इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब का वफद सूबाई सदर इजाज चौधरी की सरबराही में माल रोड पर जारी मजलिस वहदत मुस्लिमीन के धरने में शिरकत के लिए पहुंचा, तो धरने के शुरका ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ को तालिबान का हामी करार देते हुए उनके खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस दौरान मजलिस वहदत मुस्लिमीन के कारकुन आपस में ही मुश्तल होकर गुत्थम गुत्था हो गए। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें तालिबान के हामियों की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं, तालिबान से किसी किस्म की रियायत नहीं होनी चाहिए, कौम यकसू है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ एक बहाल और ऑपरेशन की जरूरत है। इस मौका पर इजाज चौधरी ने कहा कि वो तालिबान के हामी नहीं बल्कि क़याम अमन के लिए पहले मुज़ाकराती अमल और फिर ऑपरेशन की बात करते हैं। हम दहशत गर्दों का कड़ा कमा करेंगे और अगर जरूरत पेश आई तो इंशाअल्लाह ताला हमने ये कहा है कि ऑपरेशन जो है वो लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे किया जाएगा। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के कारकुनों का रद्द-ए-अमल देखकर तहरीक इंसाफ का वफद पंडाल में दाखिल हुए बगैर ही वापस चला गया। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ जाहिद आबिद, दुनिया न्यूज, लाहौर। सानह मस्तूंग के हवाले से हमने बात की। अब बात हो जाए पेशावर में पेश आए एक वाक़े की। पेशावर के इलाके बुढ़बीर में गाड़ियों की वर्कशॉप में बम धमाके से 7 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। इस वाक़े की तफसीलात बता रहे हैं समीन जान अपनी इस रिपोर्ट में। पेशावर के इलाके बडवेर में मैकेनिक वर्कशॉप में कड़ी सफेद गाड़ी जोरदार धमाके से पट गई। धमाके से वर्कशॉप मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हुक्काम का कहना है कि गाड़ी में 25 से 30 किलो बारूदी मवाद मौजूद था। सफेद रंग की अल्टो गाड़ी कोई लेके आ गए हैं जो उसी में ब्लास्ट हुआ है। अब ये देख रहे हैं वो अल्टो गाड़ी तो है नहीं, आपने देख लिया उसकी चेसिस और इंजन नंबर वो चेक कर रहे हैं। BDS के मुताबिक कोई 25 से 30 kg वजन वाली वो थी बारूद थी और आर्टिलरी शेल भी इसमें इस्तेमाल हो चुके हैं। धमाके में जख्मी होने वाले अफराद को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। मजम्मत करते हैं और पिछले 10 साल से इन हालात को खासकर इस सूबे के अंदर जो हम देख रहे हैं तक चुके हैं और मैं समझता हूं कि कोई भी रास्ता बंदे इख्तियार कर ले, कोई भी रास्ता हो अमन के लिए वो अपनाना चाहिए। बडवेर के इलाके में इससे पहले भी दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए तैयार किया गया बारूदी मवाद से बड़ा रिक्शा पट गया था, जिसमें दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह हो गया था। कैमरामैन कामरान पराचा और साथी रिपोर्टर इमरान यूसुफजई के साथ समीन जान, दुनिया न्यूज, पेशावर। रिपोर्ट में आपने देखा पेशावर में क़यामत सुगरा का सबब बनने वाली बारूदी गाड़ी पुलिस एहलकार वर्कशॉप लेकर आया। वो पुर्जे निकलवा कर अपनी गाड़ी में डलवा रहा था कि धमाका हो गया। जी हाँ, और इस धमाके में उसका अपना बेटा भी जान से हाथ धो बैठा। कहाँ की मौत, किसकी अजल बनी, लालच की कहानी इस रिपोर्ट में। पेशावर के स्कीम चौक पर वाक़े वर्कशॉप में काम करने वालों पर कयामत गुजर गई। मुतादिद कीमती जानें जाया हुई, कई अफराद अस्पताल पहुंच गए। पुलिस अभी इम्कानात में उलझी थी कि एक ऐनी शाहिद ने भांडा ही फोड़ दिया। सुबह पुलिस
की मोबाइल का ड्रॉर था, गाड़ी नाम है उसका, उसने लेके आया था, उसके लड़का भी था, दोनों गाड़ी लेके आया था, एक अपना गाड़ी था और एक ये सफ़ेद गाड़ी था, दोनों लेके आया था। उसमें तब्दील कर रहा था, सामान तब्दील कर रहा था, रोटी खाया, बस इसी टाइम उस धमाका हो गया। अभी ये पता नहीं कि गाड़ी चोरी का था या उसका अपना था, लेकिन गाड़ी का नंबर कराची का था। ऐनी शाहिद सामने आया तो टामक टोइयां मारती पुलिस भी होश में आ गई। हुक्काम ने एतराफ किया कि बारूदी गाड़ी 2 रोज से बटबेर में बैंक के बाहर खड़ी थी। इत्तला पर गनी और रहमान नामी एहलकार गाड़ी को थाने के बजाय दोस्त के घर ले गया। लालच का मारा वही एहलकार इसे वर्कशॉप भी ले गया, जहां वो गाड़ी से पुर्जे निकलवा रहा था कि धमाका हो गया और उसका अपना लख्ते जिगर इब्राहिम भी लुक़्माए अजल बन गया। लालची एहलकार को तो सजा मिल गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या पेशावर पुलिस के आला हुक्काम इस गाड़ी की तहवील से लाइल्म थे? अगर उन्हें इल्म था तो गाड़ी को सरकारी रिकॉर्ड में जाहिर क्यों नहीं किया गया? फैसलाबाद की तरह पेशावर में एहलकारों के मशकूक गाड़ी जाती इस्तेमाल में रखने पर जवाब कौन देगा? ये इम्कान भी खबी है कि दहशतगर्द किसी थाने को निशाना बनाना चाहते थे। उन्हें तवक्को थी कि पुलिस लावारिस गाड़ी को थाने ही लेकर जाएगी, लेकिन अजल ने टारगेट ही बदल दिया। पेशावर के तबलीगी मरकज में होने वाले बम धमाके के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। मरने वालों की तादाद 10 हो गई है। 4 सद्दा रोड पर 5 किलो धमाका खेज मवाद नाकारा बना दिया गया। दहशतगर्दों ने पेशावर 4 सद्दा रोड पर जेर तामीर मुफ्ती महमूद फ्लाईओवर के नीचे 5 किलो वजनी धमाका खेज मवाद नस्ब कर दिया था। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने वाटर चार्ज के जरिए इसे नाकारा बना दिया। इस दौरान जोरदार धमाका भी हुआ। इस मौके पर लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। पुलिस के मुताबिक बम फट जाता तो इस मसरूफ शाहरा पर बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा था। दूसरी तरफ पेशावर के तबलीगी मरकज में होने वाले बम धमाके के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। मरने वालों की तादाद 10 हो गई है। तबलीगी मरकज में चंद दिन पहले बम धमाके से 8 अफराद जाँ बहक और 59 जख्मी हो गए थे। 18 जख्मी अब भी जेर इलाज हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। एक अहम खबर आपको बताएं, NA-69 खुशाब के ज़िमनी इंतखाबात में भी धांधली का शोर मच गया है। तहरीक इंसाफ ने साबिक रुकने पंजाब असम्बली पर गन पॉइंट पर जाली वोट डलवाने का इल्जाम आयद किया है। NA-69 खुशाब के ये इंतखाबात है, धांधली से रोकने पर रहनुमा नवाज लीग के गार्ड्स ने फायरिंग की। तहरीक इंसाफ ने ये इल्जाम आयद किया है। ये बताया जा रहा है कि 2 पोलिंग स्टेशन खास तौर पर जिनका नंबर बताया जा रहा है 208 और 200, यहाँ पर जाली वोट पकड़े गए हैं और तहरीक इंसाफ ने इल्जाम आयद किया है कि यहाँ पर धांधली को नहीं रोका गया और ये भी बताया गया है कि पोलिंग स्टाफ को ज़दोकोब किया गया जब इस बारे में कोशिश की गई कि धांधली को रोका जा सके। बहरहाल नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आए आज ज़िमनी इंतखाबात में। पोलिंग स्टेशन नंबर 208 से खासतौर पर ये खबरें आई हैं कि यहाँ पर वसी पैमाने पर धांधली हुई है और जाली वोट कास्ट किए गए हैं और इसके साथ साथ पोलिंग स्टाफ को भी ज़दोकोब किया गया है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। खुशाब से कौमी असम्बली के हल्के 69 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए मैदान सजा। उम्मीदवारों ने खूब तैयारियां की। वोटर्स का जोशो खरोश भी उरूज पर रहा, लेकिन धांधली के इल्जामात ने रंग में भंग डाल दी। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उमर असलम आवान के मुताबिक साबिक रुकने पंजाब असम्बली अली हैदर नूर नियाजी 50 के करीब मुसल्लह हामियों के हमरा पोलिंग स्टेशन नंबर 208 और 209 पर पहुँचे और असलहे के जोर पर जाली वोट डलवाते रहे। नूर नियाजी के अंदर आने से पहले जो नून का एजेंट था वो बाहर चला गया नूर नियाजी के पास, वो वहाँ के यहाँ आ गया, नूर नियाजी यहाँ आ गया। नूर नियाजी के पीछे लाइन में 3-4 अशखास चल रहे थे। नूर नियाजी आगे गया, उसने मुझे और मेरे साथी को मुतवज्जो करने की कोशिश की। मैं बैलेट बॉक्स की तरफ देख रहा था। इसी दौरान उसके जो तीसरा आदमी था उसके पीछे, उसने अपनी जेब से निकाले बैलेट पेपर्स थे, उसने निकाले, उसमें डाल रहा था। मैं झपटा उस पे, इसी दौरान वो उसने डाल दिए वहाँ पे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर शाहजहां असलम के मुताबिक मुसल्लह अफराद किसी हद तक जाली वोट डलवाने में कामयाब हुए। ताहम तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर 3:30 बजे पोलिंग का अमल रोक दिया गया। पोलिंग स्टेशन नंबर 208 से 250 के करीब जाली वोटर पर्चियां भी बरामद कर ली गई हैं।
پولنگ کا عمل ہمارا پرامن طریقے سے چل رہا تھا، ٹھیک ہے. کچھ لوگ آئے ہیں، تقریباً 50 سے ابو کی ان کی تعداد تھی، ہمیں کاؤنٹ میں نہیں تھے، تو وہ سیدھے آتے گئے ہمارے بیلٹ باکسز کی طرف. ہم نے کوشش کی ہے انہیں روکنے کی، لیکن انہوں نے زبردستی بیلٹ باکسز پر قبضہ کیا، صرف ایک پر. وہ ہم نے اس کی نشاندہی کی ہوئی ہے، جس کے اندر انہوں نے خود سے پرچیاں کچھ ڈالی ہیں. ہمارے عملے نے روکنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں رکے. اس کے بعد پھر یہ اہل علاقہ نے جو تھا ان کو کوشش کی ہے کہ ہٹانے کی، اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے. یہ وہی تمام پرچیاں ہیں جو انہوں نے ڈالی تھی، کیونکہ آپ کے سامنے ہے ہمارا ثبوت سامنے جو ہے، ٹھیک ہے. ثبوت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو تمام پرچیاں ڈالی گئی ہیں اس میں اسسٹنٹ پریزائڈنگ کے سائن ہے ود اسٹیمپ، جو کہ ہماری نمبر والی اسٹیمپ ہوتی ہے، سیل والی. ہاں جی، تو یہ اسٹیمپ ہماری ساری یہ والی. میں کچھ پہ کلیئر لگتی ہے، کچھ میں نہیں لگتی. وہ موبائل فون کے ذریعے فلمائے گئے یہ مناظر بھی بہت کچھ کہہ رہے ہیں. دھاندلی الزامات کا سامنا کرنے والے یہ ہیں علی نور نیازی، جنہوں نے علم ہوتے ہی فوراً پولیس اہلکاروں کو فلم بنانے والے شخص کے پیچھے لگا دیا. یہ دیکھیے، علی نور نیازی کا ذاتی محافظ بھی اشارہ ملتے ہی حرکت میں آ گیا، لیکن تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئیں. نہ فلم ہاتھ آئی، نہ ہی اسے بنانے والا. تو تحریک انصاف نے الزام عائد کیا ہے کہ 200 جعلی ووٹ پکڑے گئے، جبکہ پولنگ سٹاف کو بھی زدوکوب کیا گیا. اسی بارے میں ہم بات کرتے ہیں. ہمارے نمائندے ارسلان رفیق بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارسلان، بتائیے گا کہ اب تو معاملہ بڑا صاف ہو گیا ہے، ہم یہ رپورٹ بھی دیکھ رہے تھے، اب اس کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے گا؟ جی، ابھی تک جو ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں اور ان کے جو یہاں پہ امیدوار تھے، انہوں نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر جو ہیں ان کے وہاں پہ کمپلینٹ انہوں نے جو ہے وہ دے دی ہے. ان کا یہ کہنا تھا جی کہ میں نے ریٹرن جو ہے کمپلینٹ دی ہے اور ثبوت کے ساتھ دی ہے کہ یہ جو جعلی ووٹ جو ہے یہ بیلٹ پہ باکسز میں کس طرح آئے ہیں، سارا ان کے پاس ثبوت موجود ہے، ان کے پاس فوٹیج موجود ہے. اس کے بعد لوگ وہاں پہ گواہان کی انہوں نے گواہان دیے ہیں، ان کے نمبر دیے ہیں. لیکن ان کا یہ کہنا تھا جی کہ اس کے اوپر جو ہے حکومت کو فوری طور پر الیکشن کمیشن کے بعد حکومت کو خود سے اپنا جو ہے اس کو ایکشن لینا چاہیے کہ اس قسم کا کام نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سارا دن پرامن طور پر جو ہے پولنگ کا عمل جو ہے 298 پولنگ اسٹیشنوں پر جاری تھا. لیکن یہ 3-4 واقعات ایسے ہوئے ہیں جس پر حکومت کو چاہیے تھا کہ یہ اپنے بندوں کو روکتی، لیکن تحریک انصاف کے کارکنوں نے بدستور جو ہے انہوں نے بھرپور اس پر احتجاج بھی کیا. انہوں نے پولنگ کے جو ہے جو عمل تھا وہ تقریباً انہوں نے 3:30 بجے جو ہے 209 نمبر پولنگ اسٹیشن پر رکوائے رکھا، جو ہے اینڈ تک جو ہے بند ہی رہا. جی بہت شکریہ ارسلان رفیق بھٹی آپ کا. دھاندلی کے الزامات تو لگے، لیکن N69 خوشاب ضمنی الیکشن کا مکمل نتیجہ آ گیا ہے، اور یہ آیا ہے صرف دنیا نیوز پر. N69 مسلم لیگ نون کے عزیر نواز خان ہوتی 67,312 ووٹ لے کر یہاں سے کامیاب ہو گئے ہیں. N69 خوشاب تحریک انصاف کے عمر اسلم 53,128 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں. ضمنی الیکشن میں بتایا جا رہا ہے کہ ٹرن آؤٹ 40% رہا. تفصیلات جانتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے احمد شیر آوان سے. احمد، اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ ہم کوشش کر سکیں گے کہ بات کریں اپنے نمائندے احمد شیر خان سے. N69 خوشاب مکمل نتیجہ آ گیا ہے دنیا نیوز پر، جہاں پر مسلم لیگ نون کے امیدوار نے میدان مار لیا ہے. ٹرن آؤٹ اس حلقے میں 40% رہا. اس وقت مسلم لیگ نون کے دفتر کے باہر جشن بھی منایا جا رہا ہے. کارکن بڑے پرجوش ہیں. ہمارے نمائندے ذیشان بخش وہاں پر پہنچے ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. ذیشان، جو جیت کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ تو اب آ گیا، جو کارکنان ہیں وہ کس طرح سے جشن منا رہے ہیں؟ جی، مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں ابتدائی طور پر جو غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہیں اس کے مطابق، جس طرح ابھی دنیا نیوز پر بتایا گیا کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ملک عزیر محمد خان کامیاب قرار پائے ہیں، اور ابھی تک کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے بعد مسلم لیگ نون کے کارکنان جو یہاں پر جمع ہیں وہ اپنی خوشی کا جشن، جس طرح پنجاب میں روایتی انداز سے ڈھول کے بھنگڑے ڈال کر کیا جاتا ہے، یہاں پر ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے جا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون کے جو قائدین ہیں ان کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے قائد اور وزیر اعظم میاں نواز شریف کے حق میں یہاں نعرے بازی کی جا رہی ہے. اس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے حق میں بھی نعرے بازی کی جا رہی ہے. اور مسلم لیگ نون کے جو کارکنان کی آمد کا سلسلہ ہے وہ یہاں جاری ہے، کیونکہ ابھی تک سرکاری نتیجہ نہیں آیا تھا. اب تک جو مکمل غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ ہے اس کے مطابق مسلم لیگ نون کے امیدوار کامیاب قرار پائے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار کا جو یہاں پر مرکزی آفس ہے وہاں پر کارکنان اور لیڈران کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے.
ताहम अभी तक ना तो उजैर यहाँ पर पहुंचे हैं, मलिक मोहम्मद उजैर, और ना ही उनकी वालदा सुमेरा मलिक यहाँ पहुंची हैं, क्योंकि पार्टी के जो दीगर कायदीन हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास मौजूद हैं। वहाँ से रिजल्ट कलेक्ट करने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर आकर कारकुनान में इसका बाज़ाब्ता ऐलान भी किया जाएगा। ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। बुलेटिन में अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले न्यूज अपडेट्स। दुनिया तेज है के लिए ताउन किया है क्यू मोबाइल, स्मार्टफोन फॉर अ स्मार्टर जनरेशन। चौधरी निसार और परवेज रशीद कोयटा में अमलदार रोड पर पहुंच गए। धरना खत्म कराने के लिए शुरका से मुज़ाकरा। शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के लिए फौज तैयार, सिर्फ हुकूमत के हुक्म का इंतजार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अस्करी क़यादत ने तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। और कलअदम तहरीक तालिबान के तर्जुमान का कहना है कि हुकूमत मुज़ाकरात का बयान देती है, अमल नहीं करती। समिल हक की दस्तबरदारी उनके मौक़िफ़ की तायीद है। खेलों की खबरों के लिए चलते हैं अलीना फारूक की जानिब। बहुत शुक्रिया। और खेलों में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ की, जिनका कहना है कि कोच डेव वॉटमोर ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरीन काम किया, जबकि पाक भारत क्रिकेट सीरीज की बहाली के लिए भारतीय बोर्ड से बातचीत जारी है। लाहौर से देखते हैं सनाउल्लाह खान की ये रिपोर्ट। नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ ने गैर मुल्की कोच डेव वॉटमोर और फील्डिंग कोच जूलियन फाउंटेन से मुलाकात की और इनकी क्रिकेट के लिए खिदमात का एतराफ करते हुए तहाइफ दिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ज़का अशरफ ने कहा कि दोनों गैर मुल्की कोचेस ने कौमी टीम को बुलंदी पर ले जाने में भरपूर मेहनत की है। 2 साल पाकिस्तान की खिदमत की है, तो जो भी होता है, एक टीम हारती है जीतती है, लेकिन जो जा रहा होता है उसको पाकिस्तान की हमारी जो रवायती मेहमान नवाजी है उसमें उनको बाइज्जत तरीके से भेजना चाहिए। ज़का अशरफ का कहना था कि 28 जनवरी को दुबई में शुरू होने वाली आईसीसी मीटिंग में भारतीय क्रिकेट बोर्ड सरबराह श्रीनिवासन से मुलाकात भी होगी, जिसमें पाक भारत क्रिकेट सीरीज की बहाली में पेशरफ्त पर बातचीत करेंगे। श्रीनिवासन साहब ने जब फ़ोन किया, मुबारकबाद भी दी, उनसे हमने बातचीत की, तो उसमें हमने उनको बताया पाकिस्तान के जो कंसर्न है, और उस पर इंशाल्लाह हमारी अभी जाके दुबई में उनसे मुज़ाकरात होंगे। आखिरी बार 2013 में पाकिस्तान ने भारत का दौरा किया था और अब रवायती हरीफ की पाकिस्तान आने की बारी है। कैमरामैन इकबाल खान के साथ सनाउल्लाह खान, दुनिया न्यूज, लाहौर। और खैबर एजेंसी लंडी कोतल छावनी में सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम के दरमियान एतमाद बहाल करने के लिए वॉलीबॉल का दोस्ताना मैच खेला गया। सिक्योरिटी एहलकारों के रिवायती रक्स ने समा बांध दिया। खैबर एजेंसी में सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम के दरमियान मोहब्बत के रिश्तों को बढ़ाने के लिए वॉलीबॉल का दोस्ताना मैच खेला गया। मैच को देखने के लिए इलाके के अमायदीन, पॉलिटिकल इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार बड़ी तादाद में मौजूद थे। अच्छा खेल पेश करने पर दाद के साथ साथ ढोल की थाप पर एहलकारों का रिवायती रक्स भी दीदनी था। मैच तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने जीता, लेकिन जज्बा खैर सगाली के तहत ट्रॉफी लंडी कोतल टीम को दी गई। असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट लंडी कोतल ने दोनों टीमों के लिए 50-50 हजार रुपए के इनाम का ऐलान भी किया। उनका मजीद कहना था कि अमन खराब करने वालों के लिए ये दोस्ताना मैच पैगाम है कि अवाम, इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेज एक साथ हैं। खेलों की दुनिया से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए चलते हैं मेन स्टूडियोज। बहुत शुक्रिया आपका लीना। और अब जान लेते हैं मौसम का हाल। दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय जहां ख्वाब वहां HBL। ठंडी हवाओं ने मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में बारिश की पेशगोई की है। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद यखबस्ता हवाओं ने जिंदगी मुंजमद कर दी। बेशतर मैदानी इलाकों में भी ठंड की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर समेत कई शहरों में बादलों की आग मचोली भी जारी रही, जिसके बायस पारा मजीद गिर गया।
سب سے زیادہ سردی گوپس میں پڑی جہاں درجہ حرارت -7 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹوں میں گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ علاقوں میں بارش کی خوشخبری سنائی ہے۔ ملک کے دیگر حصوں میں موسم خشک اور سرد رہے گا۔ آج رات اور جمعے کی صبح سکھر اور پنجاب کے میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں رہیں گے۔ اور اب صحت کی دنیا۔ This segment is brought to you by زونگ، دنیا کے سب سے بڑے نیٹ ورک کا حصہ، اب ہر پاکستانی کا نیٹ ورک۔ برطانوی ماہرین نے ذیابیطس کے مریضوں کو مشورہ دیا ہے کہ صرف 2000 قدم چلیں اور دل کے امراض سے بچیں۔ لیسٹر یونیورسٹی کے محققین کا کہنا ہے کہ ذیابیطس کے مریضوں میں دل کی بیماری میں مبتلا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا کے 40 ممالک سے 9300 افراد پر تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اگر ایسے افراد ایک برس تک روزانہ 2000 قدم اپنے معمول سے زائد پیدل چلیں تو ان میں دل کے امراض میں مبتلا ہونے کی شرح 8% تک کم ہو جاتی ہے۔ صحت کے بعد بات کرتے ہیں سابق صدر پرویز مشرف کی صحت کی۔ ان کی میڈیکل رپورٹ تیار کر لی گئی ہے، کل خصوصی عدالت میں پیش کی جائے گی۔ غداری کیس کا سامنا کرنے والے پرویز مشرف کی میڈیکل رپورٹ AFIC راولپنڈی نے تیار کر لی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پرویز مشرف شدید ذہنی دباؤ اور دل کے مرض میں بھی مبتلا ہیں۔ میڈیکل رپورٹ خصوصی عدالت میں پیش کی جائے گی، جس کی روشنی میں عدالت پرویز مشرف کو حاضری سے استثناء دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرے گی۔ دوسری طرف خصوصی عدالت میں پرویز مشرف کے وکیل انور منصور نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ خصوصی عدالت کی تشکیل میں سپریم کورٹ کی مداخلت سے تمام عمل متعصب ہو گیا۔ آرٹیکل 6 کی کارروائی کا اختیار خالصتاً وفاق کا ہے، لیکن فیصلہ وفاقی حکومت نے نہیں کیا۔ اکرم شیخ نے کہا کہ معاملہ وزیر اعظم کو بھجوایا گیا تھا۔ ایک تازہ اور اہم ترین خبر، کراچی میں میمن گوٹ سے ملنے والی 3 لاشیں کالعدم تحریک طالبان کے کارندوں کی تھی۔ کالعدم تنظیم کے کارندوں کو تشدد کے بعد فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 4 روز میں کالعدم تحریک طالبان کے ہلاک کارندوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ ہمارے نمائندے بابر سلیم اس وقت ساتھ موجود ہیں۔ بابر، کب اور کہاں سے ملی یہ لاشیں؟ یہ گزشتہ روز 4 لاشیں ملی تھیں۔ میمن گوٹ کا علاقہ ہے کراچی میں، گلشن حدید کے نزدیک۔ ان میں سے 3 لاشوں کی شناخت کر لی گئی ہے، جن کے نام عنایت اللہ، عبدالرزاق بتائے جا رہے ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک ڈیڈ باڈی ایسی ہے جس کا ابھی بھی جو ہے وہ شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ تفتیشی ذرائع کہتے ہیں کہ ہلاک ہونے والے 4 افراد کا تعلق جو ہے وہ کالعدم تحریک طالبان سے تھا۔ 4 روز کے دوران کراچی میں اغوا کے بعد فائرنگ کر کے قتل کیے جانے والے کالعدم تحریک طالبان کے کارندوں کی تعداد اب 6 ہو گئی ہے، جبکہ پولیس نے دونوں وارداتوں کی تفتیش کا آغاز کر رکھا ہے۔ ٹھیک، بابر سلیم بہت شکریہ اپڈیٹس کے لیے۔ دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے مسلسل دھمکیوں کے بعد کراچی سینٹرل جیل کی سیکیورٹی میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کیا اقدامات لیے گئے ہیں، بتا رہے ہیں لیاقت رانا۔ شہر کے گنجان علاقے میں واقع کراچی سینٹرل جیل کو کالعدم تنظیموں کی جانب سے بم سے اڑانے کی مسلسل دھمکیوں اور دہشت گردوں کے خطرناک قیدیوں سے ٹیلی فونک رابطوں کے بعد سیکیورٹی میں اضافے کے ساتھ جیل میں جیمرز لگا دیے گئے ہیں۔ جیل حکام کا کہنا ہے کہ جیمرز لگنے کے بعد موبائل فون کے استعمال اور IED ڈیوائس سے دھماکوں کا خطرہ ختم ہو گیا ہے۔ ہماری سیکیورٹی بالکل الرٹ ہے، بالکل A1 ہے۔ کمی بیشی تھوڑی ہر جگہ ہوتی ہے، اس کو ہم کوشش کریں گے صحیح کریں۔ سیکیورٹی بڑھانے اور جیمرز لگانے کے باوجود جیل حکام دن میں کئی مرتبہ سیکیورٹی کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس، رینجرز اور FC کراچی سینٹرل جیل کی سیکیورٹی پر مامور ہیں اور جیل کی متعدد دیواریں بھی بلند کر دی گئی ہیں۔ دہشت گردوں کی دھمکیوں کے پیش نظر عام گاڑیوں کے ساتھ ساتھ جیل میں سرکاری گاڑیوں کا داخلہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ جیل حکام کا کہنا ہے کہ دھمکیاں ضرور مل رہی ہیں، لیکن کراچی سینٹرل جیل کی سیکیورٹی کو فول پروف بنا دیا گیا ہے۔ کیمرامین خلیل عادل کے ساتھ لیاقت علی رانا، دنیا نیوز کراچی۔ فول پروف سیکیورٹی تو بنائی گئی ہے، لیکن کراچی سینٹرل جیل میں نصب کیے جانے والے جیمرز کے باعث اطراف کے علاقوں میں بھی موبائل فون سروس بند ہو گئی ہے۔ جی ہاں، اس سے علاقے کے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں کرن خان۔
कराची सेंट्रल जेल में दहशतगर्दी के मुमकिन खदशात के पेश नज़र गुज़श्ता दिनों मोबाइल फोन जैमर्स जेल में नस्ब किए गए। जैमर्स के बायस सेंट्रल जेल के अतराफ के इलाकों में मोबाइल फोन सर्विसेज शदीद मुतासिर हो रही हैं और कारोबारी अफराद समेत वहाँ के मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुतासिर इलाकों में PIV कॉलोनी, जमशेद रोड, हैदराबाद कॉलोनी, असलम शहीद रोड और गौसिया कॉलोनी शामिल है थ्रेड, इसमें कोई शक नहीं है। हम भी खतरे में है, जाहिर सी बात है, हमला होता है, कुछ होता है तो हमारे ऊपर भी आता है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप पूरा सबको डिस्टर्ब ही कर दें। जेल में पता नहीं क्या लगाया है उसने, उसकी वजह से सारे PIV के लोग परेशान है। इसमें कारोबारी जो कॉन्टेक्ट सारे ख़त्म हो गए हैं, यहाँ तक कि हम अपने घर में अपने कॉन्टेक्ट नहीं हो सक रहे हैं कि घर से कोई कॉल आ जाए कि घर में कोई इमरजेंसी हो जाए, कि कॉल आ जाए कि हमारा कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो कॉल करने के लिए प्रॉब्लम हो रही है ना हमारे को, जैसे कॉन्टेक्ट करना हो किसी मैकेनिक से, किसी से भी नहीं हो पा रहा हमारा। मोबाइल फोन जैमर्स से मुतासिर इलाकों में मौजूद पुलिस एहलकारों का कहना है कि सेंट्रल जेल में लगाए गए जैमर्स अवाम की हिफाजत के लिए हैं। लोगों की भी सिक्योरिटी है, इसमें सिर्फ पुलिस की नहीं है, आवाम की भी सिक्योरिटी है, उसके लिए थोड़ी सी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। मुतासिर इलाकों के मकीनों का कहना है कि हुकूमत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जरूर करे, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि उनकी जानिब से किए गए इक़दाम कहीं अवाम के लिए ही मसाइल का सबब न बन जाएं। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ किरण खान, दुनिया न्यूज़, कराची। लाहौर में घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद का एक और वाक़या सामने आ गया। डिफेंस फेज 5 में एक शख्स ने 12 साला मुलाजिमा को चोरी के शुबे में डंडे मार मार कर शदीद जख्मी कर दिया। लाहौर के इलाके डिफेंस में सिकंदर नामी शख्स ने चिचावतनी की रिहायशी 12 साला मुनज़्ज़ा को 6 माह कबल अपने घर में 3000 रुपए माहवार पर मुलाजिम रखा। मुनज़्ज़ा की वालदा का कहना है कि सिकंदर ने काम ना करने और चोरी के इल्जामात लगाकर इसकी बेटी को मुख्तलिफ तरीकों से तशद्दुद का निशाना बनाया और जब वो मिलने आए तो मुनज़्ज़ा एक कमरे में बेहोश पड़ी थी, जिसके बाद वो रेस्क्यू की मदद से उसे हॉस्पिटल ले गए। कानूनी कार्रवाई पाएंगे कि उन्होंने मेरी बच्ची से बहुत ज्यादती की है, उसने मेरे सिर बच्ची से डंडा मारा है, आंखों पे मारा है, सीने पे ऐसे चूंटा लगाई हैं, ये मांस पर उतारा हुआ। गुजरेला के मशीर बराए सेहत खादा सलमान रफीक ने जनरल हॉस्पिटल का दौरा किया और बच्ची की खैरियत दरियाफ्त की। उनका कहना था कि मुल्जिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बच्ची स्टेबल है, CT स्कैन किया गया है, CT रिपोर्ट उसकी क्लियर है, न्यूरो के डॉक्टर ने भी देख लिया है, बाकी भी उस बच्ची का टेस्ट किए जा रहे हैं। लाहौर में गुज़श्ता चंद माह के दौरान 3 मुलाजिम बच्चियां इर्म, फिजा और अजरा मालकान के तशद्दुद से जांबाक हो चुकी हैं। ये सब वाक़यात मुआशरे में अदम बर्दाश्त और तशद्दुद पसंदाना सोच के खतरनाक रुझान की निशानदही भी कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने नैब को मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डेडी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कानून के ऐन मुताबिक करने का हुक्म दिया है। कोई तफ्तीशी रिपोर्ट तब्दील ना करने की हिदायत भी की गई है। कराची के मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डेडी ने अपने वकील की वसातत से सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। दरखास्त में इस्तदा की गई थी कि नैब को उनके खिलाफ किसी भी कार्रवाई में कानूनी तकाजे पूरे करने और तफ्तीशी रिपोर्ट तब्दील ना करने का पाबंद किया जाए। अदालत आलिया ने अपने हुक्म में अकील करीम डेडी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कानून के ऐन मुताबिक करने का हुक्म दिया है। कोई तफ्तीशी रिपोर्ट तब्दील ना करने की भी हिदायत की गई है। और अब एंटरटेनमेंट की दुनिया। दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय जूसी कॉर्न चिकन और चाइनीज सॉस को लेकर बनाया कनौर चिकन कॉर्न सूप। कनौर, जायका जिंदगी का। अदाकारा वीना मलिक अपने शौहर के हमराह उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच गईं। उम्रे के लिए रवानगी से पहले अदाकारा वीना मलिक ने कौम से माफी भी मांगी। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे तमाम सुनने और देखने। आज अल्लाह ताला ने मुझे सादत नसीब की कि मैं उम्रा अदा करने जाऊँ। मैं अपने शौहर के उम्रा अदा करने जा रही हूँ और इस खूबसूरत मौके पर मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जाने अनजाने में अगर मेरे किसी अमल से और मेरे किसी लफ्ज़ से किसी भी इंसान का दिल दुखा हो तो मैं दिल से आज आप तमाम लोगों से माफ़ी मांगती हूँ और मैं चाहूँगी कि इस खूबसूरत मौके पर आप तमाम लोग मेरे और मेरे खामन के हक़ में दुआ कीजिए। आप दुआ कीजिए कि खुदा ताला मेरा उम्रा कबूल फरमाए। और मुख्तलिफ फनपारों पर मुश्तमिल पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की एक नुमाइश की कहानी लाहौर से हफ्सा उस्मान की जुबानी।
पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से सालाना 2 रोजा आर्ट एग्जीबिशन अलहमरा आर्ट गैलरी में जारी है, जिसमें होनहार तालिब इल्मों ने पेंटिंग्स, ड्राई लीफ आर्ट, कैलीग्राफी, खाका इजाद और फोटोग्राफी में शहर के हसीन मनाजिर पेश किए। इसमें कलर्स का ब्लेंड प्लस एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को जो आई कैचिंग हो वो बहुत अच्छी लगती है। विलेज लाइफ का माहौल देहाती जिंदगी जो कि शहरी जिंदगी से अलग होता है, इसलिए मतलब उसी को मद्देनजर रखते हुए बनाया है। कैनवस पे बिखरे रंग मुसव्विरों के ख्यालात की तर्जुमानी कर रहे थे। सारे बच्चों की बहुत ज़बरदस्त इन्होंने कोशिश की है और मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत अच्छा काम किया है, फोटोग्राफ्स भी बहुत अच्छी हैं, बड़ी खूबसूरत कोशिश है। ऐसी नुमाइशें नए टैलेंट की तलाश में मददगार साबित होती हैं और फनून लतीफ़ा के शायकीन की तस्कीन का बाइस भी बनती हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिहान के साथ हफ्सा उस्मान, दुनिया न्यूज़, लाहौर। स्टॉक मार्केट का हाल कारोबार की दुनिया में। This segment is brought to you by UPL Omni, हर पल आपके साथ। कराची स्टॉक मार्केट में एक रोज की मंदी के बाद तेजी रही। मार्केट में सीमेंट और बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स में नुमायां सरगर्मी देखी गई। KSE 100 इंडेक्स 27,064 पॉइंट्स पर बंद हुआ। शाम के मामले पर जिनीवा कॉन्फ्रेंस में क्या फैसला हुआ, बताएंगे बैनुल अक़वामी खबरों में। This segment is brought to you by Medicant Dental Cream. Dentist first recommendation. 10 problems, 1 solution. शाम खाना जंगी के खात्मे के लिए जिनीवा में होने वाली अमन कॉन्फ्रेंस बिला नतीजा खत्म हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम जिनीवा कॉन्फ्रेंस में फरीक़ैन एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करते रहे। शामी वज़ीर ख़ारजा ने मुल्क में तशद्दुद और खून रेजी का जिम्मेदार मगरिब और अपोजिशन को करार दिया। कुछ मजीद बैनुल अक़वामी खबरें दुनिया 100 सेकंड्स पे। This segment is brought to you by जूसी कॉर्न चिकन और चाइनीज सॉस को लेकर बनाया कनौर चिकन कॉर्न सूप। कनौर जायका जिंदगी का। and Just SMS Cloud 24 to 7777. ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना है कि शाम के मसले का हल शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात हैं जिनमें गैर मुल्की मुदाखलत न हो। स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सदर रूहानी ने कहा कि शाम में लड़ाई रोकने के लिए उन मुल्कों को रोकना होगा जो दहशत गर्दों की हिमायत कर रहे हैं। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।